पाकिस्तान सैर फहरिस्त है उन ममालिक में जहाँ पे लोगों की अमवात जो है ना रोड एक्सीडेंट की वजह से जाती है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी सवारी जो है ना बेटा मोटरसाइकिल ही है, उसके यूजर भी उतने ज्यादा हैं। इसी वजह से हादसात में 85% शेयर जो है ना वो बेटा इन बाइक्स वाला। तो उसमें सबसे बड़ी वजह ये है हेलमेट का ना पहनना। टुकड़े नजर आते हैं ना जानवरों के, बेटा ह्यूमन बॉडीज के भी ऐसे ही हादसात की सूरत में टुकड़े होते हैं। तो उस होल नाकी को देखने के बाद बेटा हम तो मतलब है कि इस पे कम्प्रोमाइज करने को हम तैयार ही नहीं होते। हम जो चाहेंगे आप जो है ना हमारे साथ चलें और रोड के ऊपर जो है ना लोगों को और स्टूडेंट्स को जो है खास तौर पर जो है ना अवेयरनेस दें। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। हेलमेट भी है और बेटा पहन नहीं रहे। एक चीज ना हो ना फिर समझ आती है। आपका लाइसेंस बना हुआ है बेटा? सर लाइसेंस नहीं बना हुआ, फिर मेरा बेटा देखिए आपका जो है ना फाइन कर रहे हैं। बेटा ये बताएं ये क्या है, आपने हेलमेट छोटे भाई नहीं पहना हुआ यार? सर गर्मी थोड़ी है, भागलपुर से आ रहे हैं, देख के हालत। अच्छा बेटा देखिए मेरी बात सुने, खुदा न खासा हादसा हो जाए उससे तो बेहतर है आप अगर समझते हैं गर्मी है तो इसके लिए ओपन हेलमेट जैसे फोर्सेस यूज करती हैं आप वो ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, WM न्यूज़ आपके साथ आपका मेज़बान जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन अब लोधरा की आवाम हो जाए होशियार, क्योंकि अब ज़रा भी जो है इनको नरमी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो लोग हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते या जो लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं उनके ऊपर जो सख्त चालान किए जाएंगे। इसकी बाकायदा तौर पर कैंपेन चलाई गई थी DTO साहब की पूरे लोधरा के अंदर, ताकि लोगों को अवेयरनेस दी गई थी कि आपने जो हेलमेट इस्तेमाल करना है, गाड़ी स्लो चलानी है, और जिनके लाइसेंस नहीं बने उन्होंने लाइसेंस बनवाने हैं। लेकिन अब इसकी टॉलरेंस जो खत्म हो चुकी है। अब जो लोग इस पे जो है अमल नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइए DTO साहब से बात करते हैं और बताते हैं कि आवाम के अंदर जो उन्होंने जो कैंपेन चलाई थी उसके बारे में क्या कहते हैं और आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है। आइए उन्हीं से जानते हैं। हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं आपको जो है ना, आप बड़ी लोगों के अंदर अवेयरनेस दे रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं कि जो है हेलमेट का इस्तेमाल करें और लाइसेंस बनवाएं, ओवर स्पीडिंग को रोकें। आवाम जो है कैसा रिस्पांस दे रही है और फीडबैक उनका जो है कैसा आ रहा है? शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको मशकूर हूँ कि आपने बेटा हमें मौका दिया। आप लोगों के ज़रिए से ये जो बात है लोगों तक पहुँचेगी भी सही, और उनके काफ़ी सारे सवालात जो है ना बेटा वो भी सामने आए कि उन्हें जवाब मिल पाएंगे। देखिए बेटा किसी भी सोसाइटी के लिए उसकी जो मेन अगर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने को देखें तो बेटा ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन। अच्छा बेटा जो ये वाले जो वायलेशन जिसका आपने जिक्र किया कि हम मतलब है कि उसकी चीज़ों को देखें, ये डायरेक्ट उसकी जान की हिफाजत के लिए। एक जो लाइसेंस का बेटा अगर आप जैसे कहते हैं तो देखें किसी भी एक मुआशरे का कोई पैरामीटर्स अगर आप बनाते हैं, जैसे कि हम UAE के देखते हैं या किसी भी यूरोपियन कंट्रीज को देखते हैं, तो बेटा ये वो एलिमेंट्स हैं या ये वो पैराग्राफ्स हैं या ये वो उसको हैं जिनकी वजह से हम देखते हैं कि वो लोग सिविलाइज्ड हैं और अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शो होती है। अच्छा इसमें लोगों का बेटा देखें ऐसा है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बिल्कुल इसको समझते हैं और वो हमारे साथ लोग आते हैं, खुद भी बनवाने आते हैं। लेकिन जब हमने इसको स्टडी किया तो हमने ये फाइंडिंग्स में आया कि बहुत कम लोग परसेंटेज वाइज जो है ना वो लाइसेंस बनवा रहे हैं। इस सिलसिले में हुकूमत पंजाब और हमारे IG साहब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब स्पेशली, और साथ में जो RPO मुल्तान है वो क्योंकि ऑलरेडी CTO लाहौर भी रहे हैं, तो उनका बहुत अच्छा विजन है। ये उनकी प्लानिंग के तहत जो है ना फिर ये किया गया कि हम लोगों को डोर स्टेप पे जो है ना ये लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं। उसमें हमने चेक किया है जिन लोगों का नहीं होता, स्पेशली मोटरसाइकिल को हमने क्योंकि ऑलरेडी वो चला रहे होते हैं तो हम उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल शहरी बना रहे हैं। बहुत अच्छा फीडबैक होता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी सवारी जो है ना बेटा मोटरसाइकिल ही है, उसके यूज़र भी उतने ज़्यादा हैं, और इसी वजह से हादसात में 85% शेयर जो है ना वो बेटा इन बाइक्स वालों का है। और जब हम उन बाइक्स वालों की बेटा जो डेथ को देखते हैं या उनकी मजदूरी को देखते हैं तो उसमें सबसे बड़ी वजह यह है हेलमेट का ना पहनना है। तो बेटा इस वजह से अगर आप एक हादसा देखते हैं, किसी आप जानवर को भी गाड़ी के नीचे आया हुआ देखते हैं तो आप की फीलिंग्स क्या होती हैं? अब क्योंकि हम लोग बेटा रोड एक्सीडेंट्स को फेस कर रहे होते हैं, आप यकीन करें कि जिस तरीके से आपको उन टुकड़े नजर आते हैं ना जानवरों के, बेटा ह्यूमन बॉडीज के भी ऐसे ही हादसात की सूरत में टुकड़े होते हैं। तो उस होल नाकी को देखने के बाद बेटा हम तो मतलब है कि इस पे कम्प्रोमाइज करने को हम तैयार ही नहीं होते।
और अगर कोई भी इसकी जगह पे हो जिसमें थोड़ा सा भी मतलब इंसानियत और वो है, वो बेटा कभी भी ये नहीं चाहेगा कि किसी को स्पेयर किया जाए। फिर ये बेटा हमारी तो ड्यूटी भी है ना, हमने लोगों को बचाना भी है, उनके सफर को महफूज भी करना है। बिल्कुल सर, हेलमेट जो है ना वो तो एक ज़रूरी एसेट बन चुका है, बिल्कुल। और हम जो चाहेंगे आप जो है ना हमारे साथ चलें और रोड के ऊपर जो है ना लोगों को और स्टूडेंट्स को जो है खास तौर पर जो है ना अवेयरनेस दें। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? ठीक हैं, तबीयत ठीक है? हेलमेट आपके साथ है और आपने पहन नहीं रहे, तो ये तो एक बड़ी मेजर वायलेशन है भी सही, और आप जो है वो कर रहे हैं। लाइसेंस है आपके पास? क्या लाइसेंस दिखाएं? इसका मतलब आप जिम्मेदार शहरी हैं। और मजे की बात देखें, आपने इशारा, ये देखें ना, साइड व्यू मिरर भी लगाया हुआ है, ये एक बहुत अच्छी, सारी अच्छी बातें हैं। आप गर्मियों के लिए ना ओपन ले लें। ओके, मुझे नजर आ गया, मुझे नजर आ गया। आप चश्मा उतारे, हम आपको ये पहना रहे हैं। ये अहमद साहब जो है ना आपको खुद पहना रहे हैं और बहुत अच्छे इंसान है, आपको जो है ना साथ वो अवेयरनेस भी दे रहे हैं कि जो है ना आपकी जान बचा सकता है। नहीं, ये लेकिन जो है ये शो करता है कि एक जिम्मेदार आदमी है, लाइसेंस है। आगे आगे भाई, आगे आगे, रोड छोड़ दे आगे। हेलमेट भी है और बेटा पहन नहीं रहे। अभी उतारा था कहाँ कहाँ? यहाँ इधर। ये देखिए ना, ये थोड़ा सा ना एक चीज ना हो ना फिर समझ आती है। आपका लाइसेंस बना हुआ है बेटा? लाइसेंस नहीं बना हुआ, फिर मेरा बेटा देखिए आपका जो है ना फाइन कर रहा है। जहांगीर बेटा आप मुझे बताएं, कोई जिद है? नहीं सर, ये अपना प्रेस मार्केट के पास रुको, मेरी प्रेस के काम है, मेरा प्रिंटिंग का। वहाँ से रुका हूँ। आप लोधरा के हो? मैं धनोट का हूँ। मैं तो लोधरा की हूँ। बेटा अप्रैल में 7 लोगों की डेथ हुई है हेड इंजरी की वजह से। क्या ख्याल है, क्या वो चाहते थे कि उनकी जान चली जाए? ठीक है, और एक काज क्या हुआ है, हेड इंजरी हुई है। तो मेरा बेटा ये जो चीज है, आपने खर्चा भी किया है, ये आपके सर पे हो, आप जरूरत के लिए रुके, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे बेटा आपकी वो जरूरत पूरी हुई, आपने राइडिंग शुरू की, बेटा आप हेलमेट सर पे रख लीजिए। असल में इन्होंने ना हेलमेट की बात सुनी है और कहते हैं जी हम कसम उठा सके कि हमारे पास हेलमेट था, और ये सिर्फ जुर्माने से बचने के लिए। लेकिन इस तरीके से इनकी हिफाजत वाला जो हमारा मकसद है वो बेटा कामयाब नहीं होते हम, जब तक कि उसको ये सर पे नहीं पहन लेते। सर लोधरा में तो सारे जो है ना आपके ये चौथे जो है ना शख्सियत हमारे पास अच्छा, आई है। मजे की बात देखिए, इस वालेकुम सलाम, कैसे हो मेरे भाई? बेटा ये बताएं ये क्या है, आपने हेलमेट छोटे भाई नहीं पहना हुआ यार? ये अभी उतारा सर, गर्मी थोड़ी है। भावलपुर से आ रहे हैं, देख के हालत। अच्छा बेटा देखिए, मेरी बात सुने, खुदा न खासा हादसा हो जाए उससे तो बेहतर है, आप अगर समझते हैं गर्मी है तो इसके लिए ओपन हेलमेट जैसे फोर्सेस यूज करती हैं, आप वो ले सकते हैं। खुदा न खासा अगर आपका हादसा होता है तो इतनी मोहलत मिलेगी कि आप सर पे पहन लें। सरजंदी की मौत अल्लाह ताला के आदमी से क्या बचाना कराई होता है। देखिए मेरी बात सुने, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सबसे पहले अपने जानवर बांधो, फिर अल्लाह से उम्मीद रखो, फिर वो शरीयत तो वहां भी रह जाएगी मेरे बेटा। फिर जानवर की हिफाजत, उसने चोरी होना तो फिर मैं क्यों बांधूं? मुझे बताएं। नहीं, ये भी सही बात हो गई बेटा, अपनी जान बचाना दूसरे की जान पूरी इंसानियत है। आपको क्या हुक्म है कि जूता जो है वो झाड़ के पहने? क्यों कहा गया? फिर सांप ने तो आपको डसना है, बिच्छू ने तो आपको डसना है, फिर तो आपके नसीब में है। फिर मेरे प्यारे नबी की बातें, क्या इससे बड़ा नसीब है आपका? सर पिक कर गई आपकी बात, इंशाल्लाह होगा बिल्कुल। ये वाली जो सोच है ना, मेरा रब आपका भला चाहता है, मेरा सोना रसूल आपका भला चाहता है। आपने बात अल्लाह पे डाल दी कि मेरे अल्लाह ने मेरा हादसा लिखा हुआ है, मैं नहीं बच सकता। मेरे भाई नहीं, हुक्म मेरे प्यारे नबी का तरीका क्या है? आज मेरे प्यारे नबी यहाँ होते या आप उस दौर में होते और ये बाइक होती, तो क्या मेरे प्यारे नबी, आपको पता है सबसे ज्यादा जो हादसा हो रहे हैं 85% उसमें हेड इंजरीज वजह है। ये इतनी मोहलक चीज है, दुनिया में कहीं भी मोटरसाइकिल बगैर हेलमेट के नहीं चलाया जाता। ना वहाँ मौसम की शिकायत होती है, ना मेरे भाई वहाँ पे जो है ना ये तकदीर की शिकायत होती है। आप तो तकदीर पे भी शिकायत ज़दा हैं और मौसम पे भी शिकायत ज़दा हैं। सर एक आप और पहने, उतारें आप, मैं पहनाता हूँ यार, नेकी मुझे करने दो। क्या ख्याल है? क्या बात है सर, ये 5वीं बाइक भी आ चुकी है और उनमें भी जो है हेलमेट मौजूद है, लेकिन अच्छा, वो जो है ना ये लगता है साइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर रहे हैं। असल में ना इनके जहन में मैं ये समझता हूँ, ये भाई हमारे ये समझते हैं आमतौर पे कि मैं तो भी शहर के अंदर फिर रहा हूँ, मेरी बड़ी स्लो स्पीड है, तो मैं जैसे थोड़ा शहर से बाहर जाऊंगा मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, फिर मैं गैर महफूज हो जाऊंगा, फिर मैं हेलमेट पहनूंगा। क्या ख्याल है, ऐसा ही है आपकी सोच? अच्छा देखिए मेरी बात सुने छोटे भाई, क्या नाम है आपका? अजहर बेटा, हादसा जो है लाजमी नहीं कि दोनों की गलती से हो, आप ठीक जा रहे हैं,
लेकिन दूसरा बंदा गलत आता है, वो आपको साइड दे देते हैं और आप गिर जाते हैं। ऐसा भी हुआ है, हादसे में ये भी होता है। ये दोनों गलत होंगे तो हादसा होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उस सूरत में आप क्या करेंगे? आप तो ठीक जा रहे हैं, दूसरे ने गलत आके आपको साइड मार दी और आप गिर गए और सर पे चोट लगी, क्या होगा फिर? शांत है ना इवन के बेटा जान जाने तक का भी हो जाता है ना, सर की चोट है, बाल लोग बेटा एबनॉर्मल हो जाते हैं, मेमोरी लॉस कर देते हैं, ये मसाइल हैं। ठीक है बेटा, ये है भी सही और आपने पहना हुआ सर। मैंने उधर जब क्रॉस हो तो उधर से सब ठीक है, सब ठीक है, लेकिन ये आपको मोहलत देगा तो आप गिरते वक्त ही पहन लें। ये तो है गलत बात, बहुत नाज़रीन यहाँ पर जो है देखा जा सकता है कि लोधरा की आवाम जो है डीटीओ साहब ने जो यहाँ कंप्लेंट चलाई थी उसके हवाले से कैसे हैं आप मेरे भाई? 6 मोटरसाइकिल जो है अल्लाह वाले, आपने हेलमेट भी दिया हुआ है के ऊपर जो है ना हेलमेट मौजूद है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हेलमेट इन्होंने नहीं पहना हुआ। यहाँ पर भी डीटीओ साहब जो सबकी रहनुमाई कर रहे हैं, उनको जो बाकायदा तौर पर खुद जो है हेलमेट पहना रहे हैं ताकि जो है लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाई जाए। इसी के साथ अपने मेजबान शेख जाफरी को दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपके तो बच्चे पाकिस्तान।